जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी सूचना मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ एस्पिरेंट यहाँ पे बात कर रहे थे, या फिर यूँ कह लें कि उनका सवाल था कि वर्ग 3 के लिए जो पदवृद्धि की अपडेट है वो क्या है। क्या यहाँ पे पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी एक्चुअली कोई बात हुई नहीं है कि अभी सीट को या फिर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी उसके पहले हमें ये भी समझना होगा कि शिक्षक पद के लिए न केवल वर्ग 3 में पद खाली हैं, बल्कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के भी अभ्यर्थी पात्र होते हुए भी उसमें खाली पदों पर भर्ती नहीं करी गई है। तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले करना क्या है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो संयुक्त काउंसलिंग है उसके ज़रिए पहले उन पदों को भरें, ताकि जो अभ्यर्थी वर्ग 3 में भी पात्र हैं तो ऐसा ना हो कि वो वर्ग 1 में भी दिखें, वर्ग 2 में भी दिखें और वर्ग 3 में भी दिखें। तो जैसा कि आपने देखा था, अभी जो डीपीआई ने अपनी लिस्ट जारी करी थी उसमें डबल बच्चों के नाम थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डीपीआई में भी उनका नाम था और कहीं ना कहीं टीचिंग विभाग में भी उनका नाम था। तो इस प्रकार से एक ही बच्चा हर जगह दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो सीटें एक ही लेगा, और जहाँ पे डबल नाम आ रहे इसका मतलब वो सीटें छोड़ दी जाएंगी। तो ऐसा देखिए कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो वर्ग 2 है, वर्ग 1 है, उसकी नियुक्ति होने के पहले पहले अगर जो एमपी गवर्नमेंट है, अगर वो मेरिट लिस्ट जारी करती है वर्ग 3 की, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो भी बच्चे वर्ग 2 और 1 में क्वालिफाई हैं, हो सकता है उनका नाम भी वर्ग 3 में आ जाए। लेकिन आप लोगों को उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं कि जो अभ्यर्थी या फिर जो एस्पिरेंट वर्ग 1 या वर्ग 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो वर्ग 3 में नहीं आना चाहेंगे। मतलब ये तो बड़ी कॉमन सेंस बात है कि अगर आपको हायर चीज़ें मिल रही होती हैं तो आप लोअर थिंग्स की डिमांड नहीं करते हैं। तो अगर वो सारे अभ्यर्थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि लगभग 6000 के करीब करीब वर्ग 2 में पोस्टें अभी अभी सरकार के द्वारा बताई गई है, और वहीं पे वर्ग 1 में भी लगभग 4000 के समथिंग पद बताए गए हैं। तो अगर देखा जाए इन दोनों को मिलाने के बाद तो लगभग 10,000 के करीब या 10,500 के करीब करीब हम कह सकते हैं कि पद खाली हो जाएंगे। और ये सारे वही बच्चे हैं जो वर्ग 3 में भी ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों। इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सारे बच्चे वर्ग 2 और 3 में चले 1 में चले गए तो कहीं ना कहीं इतने सारे पद वर्ग 3 में खाली हो जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं बताऊं आपको कि वर्ग 3 में जो पद अभी ऑफिशियल जारी किया गया है उसमें लगभग 18,500 सॉरी यस 18,500 समथिंग है। तो अगर इतने पद खाली हैं अभी भी, और अगर ये 10,000 बच्चे उधर भी चले जाते हैं तो लगभग हम कह सकते हैं कि 28-29,000 आंकड़ा हमें मोटे मोटे लेखे पर मिल रहा है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत कम भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वर्ग 3 के लिए कोई ऑफिशियल अभी कुछ जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस के रूप में समझ सकते हैं कि ये सीटें भी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, इसलिए आप लोग ज़्यादा उसके बारे में चिंता ना करें। जो आंदोलन है या ट्विटर के माध्यम से जो भी हम सभी से होगा वो सारी चीज़ें हम ज़रूर करेंगे, और आप लोग भी उन सारी चीज़ों में सक्रिय बने रहें, ताकि ऐसा ना लगे कि युवा अब कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसलिए हमें अपने हक़ के लिए लड़ना है, और अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, और हम इस पार्टिकुलर वर्ग 3 में पद वृद्धि के संबंधित जो भी बातें हैं उसको परिपूर्ण कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस खबर से बहुत ही राहत मिली होगी दोस्तों। इसलिए ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा चिंतित ना हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए थोड़ा बिलीव रखें अपने ऊपर, और जो होगा देखेंगे। इसलिए बस अपनी आंदोलन को और अपनी बातों को ज़रूर उठाते रहिएगा, ताकि ऐसा महसूस ना हो कि आप लोग ठंड पड़ चुके हैं। तो ये सूचना कैसी लगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सूचना पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियो और इस प्रकार के कंटेंट से अपडेट रहने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि हर प्रकार की सूचना, हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।